बेसिकली सीएनएन की रिपोर्ट आई है जिसको मैं कोट कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अमेरिका को एयर स्पेस दे देंगे अगर अमेरिका जो है वो हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करा दे। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक, इसी तरीके से FATF, वहां पिछली दफा आपको याद होगा जब मीटिंग कंक्लूड हुई 3 दिन की, तो जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने ऑन कैमरा कह दिया कि जी हमारी कोशिशों और काविशों से पाकिस्तान को अब भी ग्रे लिस्ट में रखा गया है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाज जो है भरपूर जारी है कि उनके अब 6 लोग शहीद हो चुके हैं। बहरहाल पुलिस और तहरीक लब्बैक के दरमियान इस वक्त बड़ी शदीद झड़पें हो रही हैं और कल रात से हो रही हैं, रात कल शाम से हो रही हैं। और जो इसको रिपोर्ट कर रहा है, जो इसको कवर कर रहा है, वो जेन्युइन लोग रो रहे हैं और उनका दिल खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि नहीं ज़रूरत हमें इस तरह के लड़ाई झगड़ों की। हमें इस मजहबी जमात का इस्लामाबाद मार्च, रावलपिंडी इस्लामाबाद के दाखिली मकाम फैजाबाद और उसके अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। पाकिस्तान के लिए हर रोज एक नई कंट्रोवर्सी आ जाती है, जबकि इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम सऊदी अरब हैं, पहुंच गए हैं और सुनने में आ रहा है कि वो एक दिन पहले चले गए हैं। और जो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो एक इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी इशू है, वो ये है कि जो मिलिटेंट बैंड से जो मजहबी जमात है तहरीक लब्बैक, वो लाहौर से इस्लामाबाद आ रही है और इस्लामाबाद और सारे शहरों में पैनिक है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर ये है कि जो अमेरिका है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अमेरिका को एयर स्पेस दे देंगे अगर अमेरिका जो है वो हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करा दे। तो भैया रुको, और मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लूंगा आप लोगों से, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बोला है कि भैया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते सुलझवा दो, उसके बाद अमेरिका को पाकिस्तान एयर स्पेस अपना दे देगा यूज करने के लिए, ओके, ऐसा रखा गया है पाकिस्तान की ओर से। तो अभी क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान में दोस्ती होगी, वो भी अमेरिका के कारण? ऐसा आपको लग रहा है? आप हमें कमेंट में बताइए, और मैं अपना आंसर अभी आगे के क्लिप जो भी होगा उसमें मैं अपना आंसर दूंगा थोड़ा सा आगे, ओके। सो मेरे आंसर का इंतजार करिए, चलिए वीडियो देखिए। और हम MOU साइन करेंगे, और उन्होंने कहा ये पाकिस्तान ने ये डिजायर शो की है। तो इसका मतलब है जो रिसेंटली अमेरिकन पाकिस्तान आए थे, तो उन्होंने जारी बात है बहुत सारी ऑप्शंस टेबल पे रखी होंगी। तो ये जो चीज है कि अगर हम एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन करने को तैयार हैं अगर अमेरिका जो है वो हमारे इंडिया के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करने में मदद करे, और जो ये एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि मजे की बात है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है वो उसने कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और अमेरिका ने ये बेसिकली CNN की रिपोर्ट आई है जिसको मैं कोट कर रहा हूं, और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसमें नो कहा है कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट फॉर्मलाइज करने में बिल्कुल तैयार बैठी हुई है, और एग्रीमेंट बिल्कुल होने को है कि जहां पे पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस देगा मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए इन अफगानिस्तान। और इस पे जो CNN ये कहता है कि हमारे पास 3 सोर्सेज हैं जिनसे हमने ये बातें पूछी, और कांग्रेस में इधर उधर और जगहों पे भी जिन्होंने हमें ये कंफर्म किया है, तो ये हमने खबर दी है। लेकिन हमेशा की तरह जारी बात है पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस उसके अंदर इतनी जान नहीं है, क्योंकि देखें इमरान खान साहब तो कहते हैं एब्सोल्युटली नो। अब एब्सोल्युटली नो जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इमरान खान साहब क्या उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मल हो। देखिए ये जो चीजें नॉर्मलाइजेशन वाली थी ना दोस्तों, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा था इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बीच में, तो अमेरिका इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ थोड़ा मोड़ा बात कर सकता है, लेकिन बाकी कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, बिकॉज पाकिस्तान को चाहिए है कश्मीर, जो कि उस पर दावा करता रहता है हमेशा, और भेजता है टेररिस्ट, ओके। और अगर ऐसे ही करता रहा तो कहां से हो पाएगा सब कुछ ठीक? भारत पाकिस्तान का दोस्त कैसे बन सकता है अगर ये लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज ना करें, अगर अपना ये सब छोड़ दें, अपना ये सब बयानबाजी और धमकी वगैरह सब कुछ छोड़ दें, अच्छे से रहने लगे, तो ऑटोमेटिक ये तो फ्रेंडशिप हो जाती है। फ्रेंडशिप के लिए कोई एक और आके यहाँ पे न्योता देने के लिए नहीं होता कि आप हमारे उसमें फ्रेंडशिप करवा दीजिए, अपने से होता है देश देश में। पर उसके लिए सुधरना पड़ेगा पाकिस्तान को।
और मुझे ऐसा नहीं लगता कि सुधरेगा पाकिस्तान। अगर सुधर गया तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। दैट्स इट, मेरा आंसर यही है। आपका क्या है कमेंट में बताइए। चलिए आगे वीडियो देखिए। तरीके से वर्ल्ड बैंक, इसी तरीके से FATF, वहां पिछली दफा आपको याद होगा जब मीटिंग कंक्लूड हुई 3 दिन की, तो जे शंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने ऑन कैमरा कह दिया कि जी हमारी कोशिशों और काविशों से पाकिस्तान को अब भी ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अब आपकी बात पर मैं आता हूं कि आपने कहा कि पॉलिटिकली या इसको मार्जिनलाइज देखें, टर्की को भी ग्रे लिस्ट में ले आए हैं। अच्छा, पाकिस्तान का मामला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस खित्ते में इस वक्त वाक़ई है, जिस खित्ते में मौजूद है, और पाकिस्तान जिस जियोपॉलिटिकल उसमें दायरे में काम कर रहा है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी, मेरा इशारा है कि चाइना, रशिया और ये ब्लॉक और अमेरिका चाइना की जो कंपटीशन और कंटेनमेंट का मामला है, जो अलायंसेस बने हुए हैं, उन अलायंसेस में आपने देखें कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, स्ट्रिंग ऑफ अलायंस है, अमेरिका की तरफ से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, चाइना की तरफ से, और जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है आपको जो इंडो पैसिफिक ओशन में जिस हिसाब से एक दूसरे के खिलाफ सफबंदी की जा रही है, तो जो ममालिक उनके एलाइज हैं, उन ममालिक को भी तो निशाना बनाया जाएगा ना अब आगे के जो आपकी मुखालिफ कुव्वतें हैं, जो आपसे काम लेना चाहती हैं अपने मतलब का, उस काम को मिसाल तौर पर अगर आपने बेस नहीं दिया तो उसकी कोई कीमत तो अदा करनी होगी, एब्सोल्युटली नॉट की। अब उस कीमत के लिए कौम को तैयार करना पड़ता है। क्या कौम ये तैयार है या नहीं है, वो दूसरी बहस है। कौम से पूछना, वो भी पाकिस्तानी कौम से। कौन पूछता है भैया? ना तो आज तक इमरान खान पूछे हैं और ना ही नवाज शरीफ पूछे। जो भी पीछे हुआ है, कौम बस पिटती जाती है, कौम भूख के मारे मरती जाती है। कौम से कोई नहीं पूछता, अनरल जनरल मनरल कोई भी नहीं। ये लोग अपना प्लॉट व्लॉट दूसरे देश में खरीदते हैं, सब कुछ दूसरे देश में पैसा वैसा डाल देते हैं। जब भी मुसीबत आएगी पाकिस्तान पे वो लोग निकल जाएंगे, ठीक है। तो कौम से कोई नहीं पूछता मेरे अनुसार, वो भी पाकिस्तानी कौम से। अजीब बात है, ये स्टेटमेंट हमको अच्छी नहीं लगी। और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाज जो है भरपूर जारी है और उस पर नई इतलात आ रही हैं बकौल TLP वालों के उनके अब 6 लोग शहीद हो चुके हैं। बहरहाल पुलिस और तहरीक-ए-लब्बैक के दरमियान इस वक्त बड़ी शदीद झड़पें हो रही हैं और कल रात से हो रही हैं, रात कल शाम से हो रही हैं। और जो इसको रिपोर्ट कर रहा है, जो इसको कवर कर रहा है, वो जेन्युइन लोग रो रहे हैं, उनका दिल खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि नहीं ज़रूरत हमें इस तरह के लड़ाई झगड़ों की, हमें इस तरह की कत्लो गारत की और अपने ही बच्चों को शहीद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल हो रहा है, जुल्म भी है और आग भी लगी हुई है। एक तरफ TLP की जो क़यादत है वो अपनी इस्लामाबाद की लॉन्ग मार्च से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब स्टेज से इस वक्त बार बार ऐलान हो रहे हैं, जो उनका कंटेनर है, जो उनका स्टेज है, उससे बार बार ऐलान हो रहा है कि जनाब काफ़िला हमारा रवां दवां है और हमारे जो 6 लोग शहीद हुए हैं, अब वो शहदाए नामूस रसालत के साथ इस्लामाबाद का सफ़र होगा। यानी TLP की जो शुरा है उन्होंने इनकार कर दिया है उनकी यहाँ पे तदफीन करने से, और वो उन तमाम शहदा के जस्ते खाकी जो हैं उनको लेके अपने साथ जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ पे उनका एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। मजहबी जमात का इस्लामाबाद मार्च रावलपिंडी इस्लामाबाद के दाखिली मकाम फैजाबाद और उसके अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। जी बिल्कुल मदीहा, बहुत शुक्रिया। आज मजहबी जमात की जानिब से जो लाहौर से एक मार्च शुरू हुआ है वो इस्लामाबाद आमद के पेश नज़र जो है वो फैज़ाबाद के मुकाम पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया, पुलिस और रेंजर्स के जवानों की एक भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। जबकि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खुला रखा हुआ है, मगर इस्लामाबाद और पिंडी को मिलाने वाली जो अहम शाहराह है फैज़ाबाद का जो ब्रिज है, पुल जो है, उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया है? जो भी समझ में आया है बताइए। और मैं हूं अंकित सिंह गाइस, तो कमेंट में ये बताइए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए कमेंट में लिखिए कुछ एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ओके, बाय बाय। बेल आइकन दबा दो भैया, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि नहीं जा रहा नोटिफिकेशन बेल आइकन के बिना।